बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्रैक्टिस नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 35 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू फाइलम टिनोफोरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने टिनोफोरा को कम्प्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो फर्स्ट उन लेक्चर को देख लें, तब जाकर ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। सो 35 एमसीक्यूज़ हैं विद आंसर। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द नेम टिनोफोरा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स। जो नेम टिनोफोरा हमें पता है कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, जिसका मतलब अभी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है, हमने वो अभी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन इज़ शेल बेरिंग, सेकंड इज़ कोम बेरिंग, थर्ड वन इज़ टेंटिकल बेरिंग एंड फोर्थ वन इज़ जेली बेरिंग। यानी तो उस ग्रीक वर्ड से क्या मतलब होता था, तो हमें पता है उसका मतलब था कोम बेरिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशी मेकअप फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा के अंदर ऑलमोस्ट कितने स्पीशीज आते हैं, हमने पीछे डिस्कस भी किया था। सो ऑप्शन ए इज़ 50, ऑप्शन बी इज़ 100, ऑप्शन सी इज़ 150 एंड ऑप्शन डी इज़ हमारे पास 300। तो टिनोफोरा के अंदर हमें ऑलमोस्ट तकरीबन 150 के करीब स्पीशी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन नेम अप्लाइड टू टिनोफोरा। टिनोफोरा को हम कॉमनली कौन कौन से नाम देते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सी वॉलनट्स, बी इज कोम चेली, ऑप्शन सी एनीमोन एंड हाइड्राइड्स, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है सी वॉलनट का नाम भी हम दे देते, कोम चेलीज भी कहते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, द सिमेट्री ऑफ टिनोफोरा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। टिनोफोरा के अंदर हमें कौन से सिमेट्री देखने को मिलती थी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है रेडियल, बी हमारे पास है बाईलेटरल, सी हमारे पास है बाई रेडियल एंड डी हमारे पास एसिमेट्रिकल। जो टिनोफोरा थे उनके अंदर हमारे पास कौन सी सिमेट्री हमें देखने को मिलती थी, तो वो थी बाई रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारे पास ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 5, हाउ मैनी कोम रोज, कितने कोम रोज यानी टीनस जिसको हम बोलते थे, डज अ टिनोफोरा टिपिकली हैव। एक टिनोफोरा के पास टिपिकली कितने कोम रोज होते हैं, बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया था। सो ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 6, ऑप्शन सी इज़ 8 एंड ऑप्शन डी इज़ 10। तो हमें टिनोफोरा के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 8 कोम रोज सब के अंदर मिलते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 6, द एडल्ट टिनोफोरा बॉडी इज़ जनरली शेप्ड लाइक। जो एडल्ट टिनोफोरा का बॉडी होता है वो जनरली कैसे होता है। सो ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल में फॉर्म में होता है, ऑप्शन बी इज़ एलिप्सॉइड और स्फेयर, सी इज़ फ्लैटेंड डिस्क एंड डी इज़ ब्रांचिंग ट्री। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होता है कि जनरली उनकी बॉडी एलिप्साइड या स्फेयर की तरह होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQs नंबर 7, द टिनोफोरा डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। टिनोफोरा का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हम उसको बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है एन इनकम्प्लीट ब्लाइंड गट, बी हमारे पास कंप्लीट गट, सी हमारे पास एब्सेंट इंटायरली एंड डी ऑप्शन है ए सेट ऑफ गैस्ट्रिक फिलामेंट्स ओनली। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि टिनोफोरा के अंदर हमें इन, वैसे तो इनके अंदर कंप्लीट गट ही हमें देखने को मिलता है, लाइक इसमें आपको फेरिंग्स, इसके साथ साथ स्टमक, माउथ। तो हम यहाँ पे इनकी बॉडी आपको याद रखनी है, एक ब्लाइंड से एक बॉडी ये रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट गट आपको देखने को मिलता है टिनोफोरा के अंदर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, डाइजेशन इन द टिनोफोरा फेरिंग्स अकर। जो डाइजेशन है टिनोफोरा के अंदर, फेरिंग्स, टिनोफोरा की जो फेरिंग्स है उनके अंदर जो डाइजेशन होता है मेनली अकर बाय विच प्रोसेस, किस प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे डाइजेशन फेरिंग्स के अंदर
जो डाइजेशन होती है टिनोफोरा की, तो वो किस प्रोसेस की मदद से हो रहा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओनली, नो डाइजेशन अकर, या फिर सिम्बियोटिक डाइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के ज़रिए होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वैसे आपने याद रखना है टिनोफोरा के अंदर इंट्रा सेलुलर भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, बट यहाँ पे उसने फेरेंक्स की बात की हुई है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 9, मोस्ट टिनोफोरा शो विच रिप्रोडक्टिव कंडीशन। बहुत से जो टिनोफोरा है वो कौन सा रिप्रोडक्ट जो कंडीशन है, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो शो करती है। सो ऑप्शन ए डाईशियस, सेपरेट सेक्सेस होते हैं। ऑप्शन बी मोनोइशियस, यानी हार्माफ्रोडाइटिक होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बोथ सेक्सेस होती हैं। ऑप्शन सी इज पार्थिनोजेनेटिक ओनली, एंड ऑप्शन डी इज प्योरली एसेक्सुअल। से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? मोनोइशियस होते हैं। आपके पास एक ही टिनोफोरा के अंदर बोथ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बोथ गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 10, द गोनेड ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा की जो गोनेड्स होते हैं आर ऑफ व्हाट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। वो किस एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से होते हैं, यानी वो कौन सी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रखते हैं, कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से वो आप कह सकते हो डिराइव्ड हुए होते हैं। सो ऑप्शन ए इज एक्टोडर्मल, ऑप्शन बी इज एंडोडर्मल, ऑप्शन सी इज मीजोडर्मल, एंड ऑप्शन डी इज मिक्स्ड मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होता है कि एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट। MCQs नंबर 11, विच रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर डू टिनोफोरा पोजेस। टिनोफोरा के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होता है? तो बहुत सिंपल है, टिनोफोरा के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। क्लियर है? तो फिर बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन सी, नन रिस्पायरेशन अकर बाय डिफ्यूजन। सो एग्जैक्टली यही ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकिया आर आल फॉल्स। MCQs नंबर 12, द कैरेक्टरिस्टिक फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म ऑफ टिनोफोरा इज कॉल्ड। टिनोफोरा का जो लार्वल फॉर्म होता है, जो फ्री स्विमिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेनुला लार्वी? नहीं। सीडीपीड लार्वी या सीडीपीड लार्वी, ट्रोकोफोर लार्वी या विल्गर लार्वी। से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सीडीपीड लार्वी हम उसे कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? करेक्ट। MCQs नंबर 13, द जिलेटिनियस मिडल लेयर ऑफ द टिनोफोरा बॉडी वॉल इज कॉल्ड। जो टिनोफोरा का जो जिलेटिनियस मिडल लेयर होता है उनसे क्या कहते हैं? मिजोग्लिया ओनली, कोलनकाइमा, मीजोहाइल या मीजोहाइल इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, एंड देन टेरनकाइमा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? कोलनकाइमा हमारे पास जो जिलेटिनियस मिडल लेयर होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट। ये भी होता मिजोग्लिया है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू इंडेरियन, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए इसको नाम देते हैं कोलनकाइम का। क्लियर है? नेक्स्ट जाते हैं MCQs नंबर 14, ईच कॉम रो कंसिस्ट। हमारे पास जो एक कॉम रो बैंड होता है, कॉम रो होता है, वो कंसिस्ट होता है ऑफ ट्रांसवर्स प्लेट जो कि लॉन्ग्स होते हैं और उनके साथ हमें फ्यूज सीलिया देखने को मिलता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उम्मीद है आपको आता होगा। ऑप्शन ए इज सिरी, ऑप्शन बी इज कॉम्प्लेट, ऑप्शन सी इज फ्लेम सेल एंड ऑप्शन डी इज नेफ्रेडिया। से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसफर प्लेट अलॉन्ग विद फ्यूज सीलिया को हम कहते हैं कॉम्प्लेट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 15, टिनोफोरा आर प्रोपेल्ड। टिनोफोरा को प्रोपेल्ड किया जाता है थ्रू वाटर, पानी के अंदर, प्राइमरली बाय, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो यूज़ करके टिनोफोरा पानी में ख़ुद को क्या करता है? प्रोपेल करता है। सो ऑप्शन ए इज मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द कोलनकाइम, बी बीटिंग ऑफ सीलिया ऑन द कॉम्प्लेट्स, और हमारे पास जो थर्ड वन है जेट प्रोपेल्शन थ्रू द माउथ एंड अंडुलेशन ऑफ द टेंटिकल। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सीलिया बीट करते हैं कॉम्प्लेट्स के साथ, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 16, इन ईच कॉम रो द सिलरी बिट नॉर्मली स्टार्ट्स एट द। ईच कॉम रो के अंदर जो सिलरी बीट होता है वो नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होता है? बहुत ही सिंपल सवाल। ओरल एंड जहाँ पे माउथ होगा, एब ओरल एंड जहाँ पे स्टेटोसिस्ट होगा, मिडल ऑफ द रो एंड बेस ऑफ द टेंटिकल। तो हमने पढ़ा था कि एब ओरल एंड से ही हमेशा स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी
करेक्ट रहेगा। बट अगर वो पूछता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो किसी केमिकल के साथ अटैच हो जाए तो तब सेल रिपीटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो तब आपने ऑरल एंड के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17। मसल सेल विद इन द टीनोफोरा कोलनकाइम, जो टीनोफोरा का कोलनकाइम है उनके अंदर जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस चीज़ के पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन इज पार्ट ऑफ एपिथेलियो मस्कुलर सेल एज इन निडेरिया। डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं, इंटायरली एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन लार्वी। तो यहाँ पे याद रखो ना तो वो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स का पार्ट होता है, एब्सेंट भी वो नहीं होते, और ना सिर्फ लार्वल फॉर्म में दिखते हैं। तो फिर ऑप्शन बी यहाँ में हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं जो टीनोफोरा कोलनकाइमा के मसल सेल्स हैं, ये थोड़े से डिस्टिंक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू निडेरिया। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम जाते हैं सिक्यूज नंबर 18। इन प्लेरोब्रांकिया fully extended tentacle में मेयर अप टू अप्रॉक्सीमेटली, यानी एक जो टेंटिकल होता है प्लोरोब्रांकिया का वो अप्रॉक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है, या कितना मेयर अप हम उसका कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज 1 मीटर। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है कि 15 सेंटीमीटर तक उसको हम मेयर अप कर सकते हैं, वो एक्सटेंड हो सकता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 19। टीनोफोरा टेंटिकल, जो टीनोफोरा के टेंटिकल्स होते हैं, कैन बी रिट्रैक्टेड, उसको यानी वो रिट्रैक्ट हो सकते हैं इनटू ए पेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी जो कवरिंग होती थी आपको याद होगी जिसमें टेंटिकल खुद को सेफ रखता था। तो ऑप्शन इज टेंटिकल शीट, बी इज स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन सी स्कोलोब्लास्ट पाउचेस, एंड डी इज गैस्ट्रिक पॉकेट्स। तो डेफिनेटली उस कवरिंग को हम कहते थे टेंटिकल शीट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 20। द एडहेसिव ग्लू सेल्स फाउंड ऑन टीनोफोरा टेंटिकल, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड सेल्स पाए जाते थे टीनोफोरा में, जिनको हम ग्लू सेल कहते थे, जो एडहेसिव से क्रिएट करते थे, तो उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए इज नेमेटोसिस्ट, ऑप्शन बी इज कोलोब्लास्ट, ऑप्शन सी इज नीडोसाइट, एंड ऑप्शन डी स्क्वानोसाइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उन्हें हम क्या कहते थे, कोलोब्लास्ट सेल्स कहते थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 29। इन एडिशन टू adhesive granules, कोलोब्लास्ट कंटेन अ कोयल, कोलोब्लास्ट के अंदर एक कोइल्ड कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मतलब उस स्ट्रक्चर का हमने अभी क्या बताना है, नाम बताना है। सो ऑप्शन इज हेलिकल थ्रेड बोलेंगे उस कोइल्ड स्ट्रक्चर को, निमेटोसिस थ्रेड कहेंगे, फ्लैचिलम कहेंगे, या फिर एक्सिनम कहेंगे, एक्सिनोम सॉरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है, हेलिकल थ्रेड हम उस कोइल्ड स्ट्रक्चर को बोलेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 22। द टीनोफोरा गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज अ माउथ, यानी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है उसका, उसमें हमें माउथ दिखता है, फेरेंक्स दिखता है, स्टमक दिखता है, एंड इसके अलावा हमें चौथी चीज़ कौन सी दिख रही थी, अ सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, सिलोमिक डक्ट्स, नेफ्रीडियोपोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल और नेफ्रीडियोपोर्स तो पहली फुर्सत में ही निकाल दो। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल होते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर फिर उस डाइजेस्ट हुआ खुराक होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 23। द टू ब्लाइंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल, जो हमारे पास 2 ब्लाइंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं जिसमें से 2 ब्लाइंड होते हैं, तो यहाँ पे वो उस ब्लाइंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल की बात करता है टीनोफोरा के अंदर। वो टर्मिनेट होते हैं नियर द, कौन से स्ट्रक्चर के करीब वो टर्मिनेट हो रहे होते हैं 2 ब्लाइंड कैनाल। तो ऑप्शन ए स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन बी इज माउथ, ऑप्शन सी इज टेंटिकल शीथ, एंड ऑप्शन डी इज कोम्ब्रो। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो माउथ के करीब टर्मिनेट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 24। अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल होता है टीनोफोरा के अंदर, उसको हम एक्सपेल्ड करते हैं मेनली किस चीज़ के ज़रिए, हम उस जो अनडाइजेस्टेड
फूड होता है आप बोल दो, या मटेरियल होता है, उसको हम किस पार्ट के ज़रिए एक्सपेल आउट करेंगे, सॉरी टिनोफोरा किस पार्ट के ज़रिए एक्सपेल आउट करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ माउथ ओनली, ऑप्शन बी इज़ एनल कैनाल, ऑप्शन सी इज़ बॉडी सरफेस स्पोर, एंड ऑप्शन डी इज़ टेंटिकल टिप्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ब्लाइंड स्टेक बॉडी होती है, सिर्फ एक ही पोर होता है, तो यहाँ पे एनएस का कंसेप्ट नहीं होता। सो ऑप्शन ए हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, माउथ ओनली। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs number 25, टिनोफोरा टिपिकली कैप्चर एंड फीड ऑन, टिपिकली उनका जो फेवरेट फूड है जिसको वो कैप्चर करते हैं और उस पर फीड करते हैं। सो ऑप्शन इज लार्ज फिश एक्सक्लूसिवली, सो बी स्मॉल प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म टिपिकली क्रस्टेशियन सच एज कॉपीपोड्स, ऑप्शन सी इज टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज एलजी एक्सक्लूसिवली। तो उनका जो फेवरेट फूड है वो कॉपीपोड, जिसे हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा, सो वो स्मॉल प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रस्टेशियंस वगैरह आ जाते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट। MCQs नंबर 26, फूड लेडन टेंटिकल आर विप्ड एक्रास, जब एक टेंटिकल के साथ कोलोब्लास्ट सेल की मदद से प्रे अटैच हो जाता था तो टेंटिकल उस प्रे को कहाँ लेके जाता था, सिंपल सा ऐसे समझ लो। तो ऑप्शन ए स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन बी इज माउथ, ऑप्शन सी इज कोमरो, ऑप्शन बी इज एप ओरल पोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जाहिर बात है डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होनी थी, माउथ के जरिए ही फिर वो फेरेंक्स स्टमक और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल तक। तो यहाँ पे माउथ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 27, डाइजेशन इन टिनोफोरा, टिनोफोरा के अंदर जो डाइजेशन है हम उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, या फिर बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इनर सेलुलर होती है, सिर्फ इंट्रासेलुलर होती है, या फिर सिर्फ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के अंदर ही डाइजेशन होती है। सो हमें टिनोफोरा के अंदर बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 28 की को डिस्कस करते हैं। द सेंस आर्गन लोकेटेड एट द एब ओरल पोल ऑफ टिनोफोरा इज, बहुत ही सिंपल है, जो सेंस करता है, ओरिएंटेशन में मदद करता है, बैलेंसिंग आर्गन हम से बोलते हैं। तो वो टिनोफोरा के अंदर का जो एब ओरल पोल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका नाम हमने बताना है। ओसेलस कहेंगे, बी स्टेटोसिस्ट, सी इज रोपेलियम, एंड डी इज ऑटोलिथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटोसिस्ट, वो सेंस आर्गन है जो एब ओरल पोल के साइड पे प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। MCQs नंबर 29, द टिनोफोरा नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज, टिनोफोरा का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह ऑर्गेनाइज है, क्या उसमें सेंट्रलाइज्ड ब्रेन हमें देखने को मिलता है, नर्व नेटवर्क, सब एपिडर्मल प्लक्सेस विद नो सेंट्रल कंट्रोल, ऑप्शन सी इज गैंग्लियोनिक चेन, एंड ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि टिनोफोरा के अंदर भी निडेरियन लाइक ब्रेन होता है, कोई स्पेशलाइज्ड ब्रेन नहीं होता, स्पेशलाइज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे जो नर्व नेटवर्क, सब एपिडर्मल प्लक्सेस विद नो सेंट्रल कंट्रोल, ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन पी इज करेक्ट। MCQs नंबर 30, द सब एपिडर्मल नर्व प्लक्सेस, जिसे हमने डिस्कस किया टिनोफोरा के अंदर, इज स्पेशली कंसंट्रेटेड, कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, एट द माउथ ओनली, ऑप्शन बी इज अंडर ईच कोम प्लेट, and option C is in the tentacle sheath only, and option D is within the gastrovascular canal। तो हमने पढ़ा था कि हर कॉम्प्लेट के नीचे ही आपको एक सब एपिडर्मल नर्व प्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अंडर ईच कॉम्प्लेट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 31, द कलकेरियस पार्टिकल, जो कलकेरियस पार्टिकल होता है हाउस्ड विद इन द टिनोफोरा, जो टिनोफोरा में प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट के अंदर, वो जो कलकेरियस पार्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन इज ऑटोलिथ, ऑप्शन बी स्टेटोलिथ, ऑप्शन सी इज नेमेटोसिस्ट, ऑप्शन डी इज कोलोब्लास्ट। तो उस बाल लाइक कलकेरियस स्ट्रक्चर को हम स्टेटोलिथ कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 32, द स्टेटोलिथ रेस्ट अपॉन टफ्ट ऑफ, स्टेटोलिथ के साथ वो टफ्ट हमें देखने को मिलता था, तो वो टफ्ट किस चीज़ का था, मसल फाइबर्स का था, बी सीलिया का था, ऑप्शन सी नर्व सेल थे, ऑप्शन डी कोलोब्लास्ट। तो हमें पता है कि स्टेटोलिथ के साथ टफ्ट ऑफ सीलिया हमें देखने को मिला था। सो यहाँ पे सीलिया वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर MCQs 32। MCQs नंबर 33, द टिनोफोरा एपिडर्मिस, जो टिनोफोरा के एपिडर्मिस है उसमें
कंटेन यानी उसमें क्या होता है, एबेंडेड सेंसरी सेल्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें वो प्राइमरली किस चीज़ को डिटेक्ट करते थे, लाइट ओनली, ऑप्शन बी केमिकल एंड अदर स्टिमुलाई, ऑप्शन सी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्शन डी साउंड वेव। तो हमें पता है एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे सेंसरी सेल थे, पर मेनली वो डिस्कस करते थे, सॉरी डिटेक्ट करते थे केमिकल और अदर जो स्टिमुलाई होती थी यानी टच। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 34, सेकेंड लास्ट MCQs, फर्टिलाइज एग्स, जो फर्टिलाइज एग थे, एग्स जो फर्टिलाइज हो जाते थे टिनोफोरा के अंदर, तो और टिपिकली डिस्चार्ज थ्रो, तो फिर वो ओपन वाटर में किस चीज़ के ज़रिए डिस्चार्ज होते थे टिनोफोरा के बॉडी से। ऑप्शन है माउथ के ज़रिए वो डिस्चार्ज करते थे, ऑप्शन बी एपिडर्मिस के ज़रिए डिस्चार्ज करते थे, ऑप्शन सी एनल कैनाल के ज़रिए वो डिस्चार्ज करते थे, एंड ऑप्शन डी स्टेटोसिस्ट। तो टिनोफोरा फर्टिलाइज एक एपिडर्मिस के ज़रिए डिस्चार्ज करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। द लास्ट MCQ 35(1) क्या कहता है कि क्लीवेज इन टिनोफोरा सेल लाइनेज इज डिस्क्राइब्ड एज, टिनोफोरा का जो सेल लाइनेज है उसके अंदर हमें कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है, आया वो रेगुलेटिव क्लीवेज होता है, वो डिटर्मिनेंट मोज़ेक क्लीवेज होता है, या फिर हमेशा इनडिटर्मिनेंट और रेडियल मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो टिनोफोरा के अंदर है तो रेगुलेटिव यानी इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज भी हमको देखने को मिलता है एंड डिटर्मिनेंट क्लीवेज भी हमको देखने को मिलता है। सो ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज MCQs प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हमें टिनोफोरा के MCQs डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के अंदर फर्दर 35 इंपॉर्टेंट MCQs अबाउट टिनोफोरा के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह पामान।